स्वामी, ये बताइए, यदि आनंद का कोई राग है तो मैं आपसे अब वही सुनना चाहती हूँ। मंदोदरी, आनंद का राग मैं तुम्हें अभी सुनाता हूं। सुनो। मंदोदरी, इस राग को गाने से मन सारे विचारों को भूलकर आनंद प्राप्त करता है। जब मैं इस राग को गा रहा था तब मैं स्वयं को ही भूल गया था। ठीक है, बताओ तुम्हें और कौन सा राग सुनाऊं? स्वामी, यदि शोक का कोई राग है तो वही गाइए। क्या कहा? शोक का राग सुनाऊं? मंदोदरी, इस आनंद के समय में अकस्मात शोक का राग? यदि कड़वा सत्य ज्ञात हो तो मन शोक में डूब ही जाता है। आप सब यहाँ अंदर आइए। महाराजा, महाराजा। क्या? अशोक वाटिका की रक्षा करने वाली दासियों, यहाँ किस लिए आई हो? हमारी अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा वानर आ गया है महाराज। वो सब तहस नहस कर रहा है। वो मनुष्य की तरह बातें करता है। वो पूरी वाटिका नष्ट कर देगा महाराजा। क्या? वो एक साधारण सा दिखने वाला वानर हमारी अशोक वाटिका को नष्ट करने आया है? तुम लोग वहाँ जाओ और ध्यान रखो कोई हानि ना पहुँचाए वो। मैं मंत्री मगोदर से बात करके उसे वहाँ से भगाने के लिए सैनिकों को भेजता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। मंदोदरी, हमारे अनुमति के बिना यहाँ एक पक्षी भी नहीं उड़ सकता। तो ये बंदर कहाँ से आया? प्रभु, आप सीता का अपहरण करके लाए हैं, तभी से वो बेचारी अश्रु बहा रही है। उसके अश्रुओं की परछाई आपसे प्रतिशोध लेने आई होगी। आप सचेत रहें, कहीं हमारी लंका को कोई हानि ना हो जाए। मैंने ईश्वर का नाम लेकर वीणा बजाई तो ना जाने कैसे वीणा के तार टूट गए। कोई अहित ना हो जाए। हृदय में अशुभ होने के डर के कारण मैं पूजा कर रही थी, तभी आप आ गए। आपने कहा संगीत से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और गायन करने लगे। आप सबसे शक्तिशाली हो, किंतु सीता का श्राप एक वानर के रूप में हम तक पहुंच ही गया। प्रभु, हमारी लंका की रक्षा करने के लिए अब आप कौन सा राग गाएंगे? प्रभु बताइए, कौन सा राग गाएंगे? मंदोदरी, वृक्षों पर फलों को देखकर वानरों को आना स्वाभाविक है। वैसे अशोक वाटिका में फलों को देखकर आया होगा। वो मार के भगाएंगे तो भाग जाएगा। उस बंदर को तुम सीता का श्राप कहती हो? मुझे लगता है कि तुम सीता को मुझसे दूर करना चाहती हो। इस बात का मुझे संकेत हो रहा है कि तुम सीता से जल रही हो। तुम नहीं चाहती कि सीता इस लंका की महारानी बने। प्रभु, मैं आपकी लंका की महारानी तो अवश्य हूँ, किंतु मेरे अतिरिक्त और भी पत्नियां हैं, तो मैं क्यों ईर्ष्या करूंगी? मंदोदरी, सीता से प्रेम करने के बाद भी क्या तुम्हें लगा है कि मेरे प्रेम में कमी आई है? तुम लंका की रानी हो देवी। मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है स्वामी। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि इस घटना के कारण लंका पर आंच नहीं आती तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती। आज तक आपसे जिसने भी विवाह किया, आपके राज्य और वीरता से प्रभावित होकर किया, किंतु वो सीता वैसी नहीं है, पतिव्रता है। आपके कारण उसका हृदय व्यथित है। यदि उसने आपको कोई श्राप दे दिया तो आपका अहित होने से कोई नहीं रोक पाएगा स्वामी, कोई नहीं रोक पाएगा।
मैं ईर्ष्या के कारण नहीं कहती, आपके प्राणों की रक्षा के लिए कह रही हूँ। आप उसे लौटा दीजिए स्वामी। कुछ भी अनुचित होने से पहले मैं स्मरण कराना चाहती हूँ आपके उत्तरदायित्व का। इससे पहले कि विलंब हो जाए, आप उसके स्वामी के पास ले जाकर उसे लौटा दीजिए। मंदोदरी, श्राप से डरता तो इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति नहीं होता ये रावण। और इस रावण ने जो कुछ किया है वो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। चिंतित मत हो, सीता को अपनाने के लिए ये रावण उसके सामने नहीं झुकेगा। तुम इस बात से चिंतित होना बंद करो। मेरे सैनिक उस वानर को हर हाल में बंदी बना लेंगे। मैं अभी जाकर मंत्री मगोदर को आदेश देता हूँ। कहाँ है वो बंदर? चलो दिखाओ। ये रहा वो बंदर। ए बंदर, कौन हो तुम? यहाँ आओ और बताओ यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए आया हूँ सुनो। सब जीवों को जीवन देने वाले ब्रह्मदेव हैं और मृत्यु देने वाले यमराज। जो जीवन देता है उससे अधिक जीवन लेने वाले की महिमा होती है। इसलिए जीवन लेने वाले यमराज के पास जाकर मेरे बारे में पूछ लेना। मुझसे प्रश्न करते हो? मारो। और मारो, और मारो इसको। रुक जा वानर, तुमने इस वाटिका में इतना उत्पात मचाया है। मैं अभी जाकर के अपने महाराजा रावण को ये बताती हूँ। तुम्हें इस अपराध का बहुत कठोर दंड मिलेगा। ओहो, जाओ जाके बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। तुम जाकर रावण को बताओ, इसीलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। जाओ और जाकर सैकड़ों हजारों राक्षसों को लेकर आओ। जाओ जाओ। तुम यही प्रतीक्षा करो। जाती हूँ। राम 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 राम। आ गए? जी महाराज। तुम्हें ज्ञात है कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया यहाँ पर? बताइए महाराज। तुम्हारे पिताजी एक महावीर हैं। उन्हें युद्ध का अच्छा ज्ञान है। इस लंकेश्वर के राज्य में वो सेनापति रह चुके हैं। ओ मेरे दादा के अनुज भ्राता थे, फिर भी मेरी सहायता के लिए इस राज्य के सेनापति बने थे और तारकुला पहाड़ से मेरे शत्रुओं को भगाने में मेरी सहायता की थी। ऐसे वीर योद्धा असुर के पुत्र हो तुम। उन्हीं के स्वरूप तुम्हें युद्ध का भली भांति ज्ञान है। इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य के सैनिकों का सेनापति बनाता हूँ। संबंधों के अनुसार आपका भाई होने के नाते मेरी निष्ठा यही कहती है कि आप जो भी काम करेंगे मैं आपका साथ दूंगा। मैं प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उस वानर को हमारे सैनिकों ने मार डाला क्या? बताओ। नहीं महाराज, उसने अपने गदा प्रहार से सभी सैनिकों को मार गिराया है। मुझे जीवित छोड़ा है आपको सूचित करने के लिए। क्या? उस मूर्ख बंदर ने हमारे वीर सैनिकों को मार डाला? महाराज बात क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? वो एक मूर्ख बंदर जो हमारी अशोक वाटिका में आके हमारे सैनिकों और दासियों को मारकर उत्पात मचा रखा है। केवल इतनी सी बात है, सबके जाने की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही चला जाता हूँ। उस वानर को मार दूंगा या पकड़कर यहाँ ले आऊंगा। पर ध्यान रहे, उस वानर को पकड़ने सेनापति बनकर जाओ। मंदोदरी। आपने बुलाया प्रभु? आइए महारानी जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शंभु माली, जीते रहो। मंदोदरी, हम अपने प्रिय भ्राता को अपने राज का सेनापति नियुक्त करते हैं। उस वीर पद की तलवार तुम अपने हाथों से लाओ। मंदोदरी देवी किस विचार में पड़ गई? कुछ भी नहीं प्रभु, यही सोच रही हूँ कि अपने भ्राता और सेनापति को पहली बार एक वानर का आप वध करने की आज्ञा दे रहे हैं। जिसे तुम साधारण वानर समझ रही हो वो साधारण नहीं, कोई शत्रु हो सकता है। देवों में, मुनियों में, कहीं से भी कोई वानर का रूप धारण करके अशोक वाटिका में आ सकता है। मुझे लगता है ये अवश्य देवों की ही कोई चाल हो सकती है। जो होगा देखा जाएगा। तुम तलवार लेकर आओ। जैसी आज्ञा, अभी लाती हूँ। शंभु माली, तुमको मैं उस मूर्ख वानर को जान से मारने की आज्ञा देता हूँ। तुम उस वानर के
छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समुद्र में फेंक दो। उसके बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। ये लो। जो आज्ञा महाराज, मुझे आज्ञा दे भाभी श्री। वो साधारण वानर नहीं, सीता का श्राप बन के आया है। हे भगवान। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है। मेरे पति का खेल खेल में किया कार्य आज राज्य के दुख का कारण बना। तीनों कालों के बारे में पता लगाने वाले मेरे स्वामी ने आज तक कदापि ऐसा कार्य नहीं किया कि एक वानर भी अपनी मनमानी करे। सपने में यदि वानर आ जाए तो कहते हैं कि अपशगुन है, किंतु यहाँ तो सच में एक वानर आके हमारी प्रजा को हानि पहुंचा रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आपने कैलाश पर मेरे पति को श्राप दिया, वो फलीभूत हो रहा है। हे भगवान, आप तो हर स्थान पर रहते हैं। ईश्वर एकांत की मूर्ति हैं। सूरज और चांद को आप अपनी जटाओं पर रखते हैं। आप में और नंदी में कोई अंतर नहीं। नंदी बनकर आपने जो श्राप दिया था, उसी के फलस्वरूप ये वानर आया है। क्या यहाँ आप ही उसके रूप में आए हैं प्रभु? सदाशिव अहंकार से चूर होकर मेरे पति ने कैलाश को उठाया था। ये अपराध उन्होंने किया है, किंतु उनका गायन सुनकर आपने उन्हें वरदान दिए थे। आप तो सभी के दुख दूर करते हो। यदि आप मेरे पति को नंदी देव का उपहार उड़ाने के लिए क्षमा कर दे तो हम आपके आभारी होंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप कहें तो युगों युगों तक आपसे क्षमा मांगूंगी। मेरे प्रभु, मुझसे या हमारी प्रजा से यदि कोई भी भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दें और मेरे स्वामी को किसी भी हानि से बचाएं। मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करें। मेरा सिंदूर अब आपके हाथ में है प्रभु। मेरे सिंदूर को मिटने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदोदरी, मंदोदरी। आइए प्रभु, आज आप राजसभा से जल्दी क्यों आ गए स्वामी? देवी, हमारी लंका में कोई कमी नहीं है, इसलिए मेरी प्रजा सुख और शांति से जीती है। मुझे भी अधिक कार्य नहीं होते, इसलिए मैं शीघ्र ही आ गया। मंदोदरी। प्रभु, हमारा राज्य सदैव वैसे ही निश्चिंत रहना चाहिए। सोने से भरी लंका में कदापि किसी को दुख नहीं होना चाहिए, यही प्रार्थना कर रही थी। देवी, इस संसार में सब दुखों का कारण नवग्रह होते हैं और मैंने उन सबको अपने सिंहासन की सीढ़ी बनाया है और अपनी शक्तियों के बल से उन्हें बंदी बना रखा है। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो देवी। कोई अनिष्ट नहीं होगा। महाराज, महाराज, महाराज। बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, महावीर शंभुमाली और अशोक वन की दासी को भी उस वानर ने मार दिया। यदि पर्वत भी सामने आ जाए तो उसका सीना चीर देने वाले मेरे वीर सेनापति को उस वानर ने मार डाला। हाँ महाराज, आपको ये समाचार देने के लिए मैं भागकर यहाँ आ गया। मनहूस, अगर तुम वानर को मार के आते तो सोने का हार पहनाता, किंतु तुम महावीर की मृत्यु का समाचार लेकर भाग भाग कर यहाँ आ गए हो।
इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, चले जाओ यहाँ से। प्रभु, वो वानर का रूप लेकर आया है, किंतु लगता है जैसे कोई हमें समाप्त करने वाला काल है। मैं विनती करती हूँ, अपनी आंखें खोलिए स्वामी। मंदोदरी, ये तुम क्या कह रही हो? जो होने वाला है, जो विनाश का काल आने वाला है, उसी विषय में सोचने के लिए कह रही हूँ। मंदोदरी, प्रभु, हमारे वीर हर तरह से सक्षम हैं। उस वानर ने उन्हें भी मार गिराया। केवल एक बार तनिक ध्यान लगाकर सोचिए स्वामी, जिस पर आपने इतना विश्वास करके यहां से भेजा था, किंतु उस शंभु माली को उस दुष्ट वानर ने मार गिराया। इसीलिए उसकी शक्ति के बारे में सोचिए। क्या कोई भी वानर आकर हमारी लंका में इतना उत्पात मचा सकता है? मुझे तो डर है कि वो हमारा काल है। आप उसका इतिहास पता करवाइए प्रभु। देवी, यदि शत्रु तलवार उठा ले तो उसके बारे में जानकारी लेना मूर्खता होती है। वो हमारी लंका में घुसकर सैनिकों को मार रहा है और तुम ये कह रही हो उस वानर को मैं सोच समझ कर पकड़ूं? ऐसा नहीं होगा। ऐसे दुष्ट वानर को मैं बंदी बनाकर कुल देवता की बलि चढ़ा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम रावण नहीं। हे भगवान। मेरे आदरणीय पिताश्री और माता मंदोदरी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। आओ अक्षय कुमार, आज तुम यहाँ अपने माता पिता से मिलने के लिए किस कारण से आए हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? पिताजी, मैंने जो बात सुनी, क्या वो सच है? क्या सुना है तुमने? वो कौन है और कहां से आया है? उसे इस लंका में किसने भेजा है? और उस वानर ने हमारे वीरों को भी मार गिराया है। हाँ पुत्र। तो ऐसी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। मैं उस वानर को बांधकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। औरों की तरह केवल खेल नहीं देखूंगा पिताश्री। हम खेल नहीं देख रहे हैं पुत्र, हम उस वानर को परलोक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वो वानर अब जीवित नहीं रहेगा। वो कोई वानर नहीं, किसी शत्रु द्वारा भेजा गया दूत हो सकता है। उस वानर के हाथ पैर काट के शरीर से अलग कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और हमारी लंका के भूखे असुरों की भूख भली प्रकार शांत हो जाएगी और उसके रक्त से हमारे असुरों की प्यास भी बुझ जाएगी। मंदोदरी, ऐसा ही करो पुत्र, ऐसा ही करो। उस वानर के रक्त से हमारे असुरों की प्यास को बुझा दो पुत्र। जब तक मैं उस वानर के रक्त को नहीं देख लेता, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जाओ अक्षय। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माताश्री, मैं जीत के ही लौटूंगा। प्रभु, उस वानर ने सबको मार दिया है और आपने हमारे बेटे अक्षय को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। देवी, अक्षय कुमार इस रावण का पुत्र है। वो वानर उसे नहीं मार सकता, कभी नहीं। अक्षय उस वानर को शीघ्र ही समाप्त कर देगा। मुझे अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है, तुम चिंतित मत हो। स्वामी, अशोक वन में आपने जिसे बंदी बनाया है, ये उसी सीता की पतिव्रता शक्ति है जो हम सबको समाप्त करने आई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप उससे उसके पति को सौंप दीजिए स्वामी, सौंप दीजिए स्वामी। व्यर्थ सोच रही हो तुम देवी। यदि सीता पतिव्रता नारी है तो मेरी पत्नी भी पतिव्रता है। मुझे विश्वास है मंदोदरी की निष्ठा हमेशा मेरी सहायता करेगी। हमारा पुत्र अक्षय शीघ्र ही विजयी होकर लौटेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो लंकेश्वर रावण का पुत्र है।